क्या 11 एक्चुअली में मर चुकी है या फिर माइक की थ्योरी सही है एंड 11 जिंदा है? इसकी बात करेंगे, एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। क्या स्ट्रेंजर थिंग्स कभी रियल था ही नहीं? क्या ये माइक का एक कैंपेन था? मॉन्टॉक प्रोजेक्ट क्या है, इसकी बात करेंगे। हॉपर ने जो टीज किया, क्या स्पिन ऑफ आ सकता है? जितनी भी चीज़ें हैं एंडिंग में दिखाई गई है, इसको हम लोग डिकोड करेंगे एंड इस पर डिस्कशन करेंगे इस वाली वीडियो में। बस शुरू करने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर हम लोग ऐसी वेब सीरीज मूवीज़ वगैरह के बारे में बात करते रहते हैं। एंड हाँ, बता दूँ कि अब स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो चुका है, तो और भी बहुत सारी सीरीज है, उन पे भी बात करेंगे, मे बी इवन अपडेट्स एंड etc। तो बस आप चैनल पे चिपके रहना। सबसे पहले 11 से ही अपनी बातों को शुरू करेंगे। हमने देखा सीजन फिनाले में कि 11 ने सेक्रीफाइस कर दिया। स्टार्टिंग से यही प्लान था, काली ने यही प्लान दिया था 11 को कि हम लोग यही करेंगे, बिकॉज रियल वर्ल्ड में जाके कोई फायदा है नहीं। डॉक्टर के या फिर बाकी के साइंटिस्ट तुम्हारे पीछे हमेशा लगे रहेंगे, रियल लाइफ तुम कभी भी अच्छे से जी नहीं सकती, ये फैक्ट वाली बात है। 11 ने खुद का सेक्रीफाइस दे दिया। अपसाइड डाउन क्या खत्म हो चुका है? पॉसिबली यस, बिकॉज द होल पॉइंट वॉज कि हम लोग अपसाइड डाउन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उस एक्सोटिक मैटर को डिस्ट्रॉय करके। तो यस, द अपसाइड डाउन इज ओवर एंड 11 उसके साथ ही खत्म हो चुकी है। अब ये लोग जा चुके हैं स्टीव की गाड़ी के पास में, जो कि स्पेस में है, यानी कि बिल्कुल वॉइड। क्वेश्चन है कि क्या 11 एक्चुअली में मर चुकी है? बिकॉज एंडिंग में हमने देखा कि माइक सबके बारे में बात करता है, कहता है कि विल शिफ्ट हो गया कहीं और, विल ने अपनी ज़िंदगी बना ली, लूकस मैक्स अलग हो गए, डस्टिन जो है अलग हो गया। अपनी बात करता है तो कहता है कि मैं स्टोरी टेलर बन गया। लेकिन एक थ्योरी है इसकी कि 11 जो है वो शायद जिंदा है। माइक ऐसा मानने में ज़्यादा पसंद करता है कि काली ने 11 को बचा लिया था। माइक की थ्योरी ये है कि 11 को इल्यूजन के तौर पे दिखाया काली ने, ताकि मिलिट्री वाले मिसलीड हो जाएं एंड 11 वहाँ से एस्केप कर जाए एक अलग दुनिया में। अलग दुनिया मतलब मैं दूसरी डायमेंशन की बात नहीं कर रहा, धरती पे ही कहीं और, किसी और कंट्री, किसी और जगह पे, जो कि आइसलैंड है यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या ये रियल है? क्या 11 जिंदा है या फिर 11 खत्म हो गई? सो द थिंग इज कि डफर ब्रदर्स चाहते हैं कि आप माइक बन जाओ, आप यहाँ पे माइक हो। एंड द थिंग इज़ कि आपको कभी भी बताया नहीं जाएगा कि 11 मर चुकी है या फिर 11 जिंदा है। ना ही कोई अगला सीजन आने वाला है, स्पिन ऑफ आ सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक उसमें कुछ भी एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पे बात ये बनेगी कि 11 मरी है या फिर नहीं मरी है, वो आपके ऊपर, आपको जो मानना है आप मान सकते हो। आप माइक बन चुके हो इस सीनेरियो में, या तो आप माइक की तरह धीरे धीरे करके मूव ऑन करो एंड एक्सेप्ट करना चालू करो कि इसकी डेथ हो चुकी है, या तो माइक की तरह ही बिल्कुल अंधे हो जाओ कि हाँ अभी मरी नहीं है 11, अभी भी जिंदा है, किसी और कंट्री में अच्छी जिंदगी जी रही होगी। इसका आंसर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से दोनों केस बिल्कुल ही सेम है, 11 मरे या फिर ना मरे। अगर 11 अपने फ्रेंड्स के साथ में नहीं है, गैंग के साथ में नहीं है, हॉपर के साथ नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी वैसे भी कोई ज़िंदगी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। वैसे भी आपको अगले सीजन में देखने को मिलेगी ही नहीं। सो इट्स द सेम थिंग। अब आपके ऊपर है कि आप 11 को डेड मानना चाहते हो या फिर माइक की तरह थ्योरी में जीना चाहते हो। बट ये बात यहाँ पर वही है कि कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। आप जिस तरीके से एंडिंग को बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नैरेटिव में आप उसको चाहो तो फिट कर सकते हो। माइंड फ्लेयर की बात करेंगे। माइंड फ्लेयर भी क्या खत्म हो चुका है? हमने देखा एक सीन आता है ग्रेजुएशन के टाइम, जहाँ पे स्पीकर पे धक धक की आवाज़ आती है। नॉर्मल स्पीकर में सुनाई नहीं दिया होगा, मोबाइल के स्पीकर में, लेकिन अगर आप हेडफोन लगा के देख रहोगे तो आपको सुनाई दिया होगा कि जब ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है तो स्पीकर में से आवाज़ आती है। अब देखो, अगर 11 मान के चलो थ्योरी माइक की सही है एंड अगर 11 निकल चुकी है तो 11 की धड़कन तो नहीं है, एंड अगर 11 अपसाइड डाउन में भी है तो 11 की धड़कन कैसे हो सकती है? हमने देखा कि माइंड फ्लेयर से जब अटैच था वेक्ना तो ये सेम धड़कन हमें सुनाई देती थी। क्या माइंड फ्लेयर अभी भी जिंदा है? क्योंकि तुमको नहीं लगता कि माइंड फ्लेयर बहुत ही जल्दी मरसा गया? वेक्ना को तो चलो समझ में आता है कि वेक्ना की फाइट एटलीस्ट हुई। माइंड फ्लेयर तो 11 से भी नहीं मरा। माइंड फ्लेयर को तो नैन्सी वगैरह नहीं मार दिया, तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया उसके लिए। माइंड फ्लेयर भी घटिया विलन ही दिखाया गया। तो क्या माइंड फ्लेयर एक्चुअली में मर भी गया है या फिर नहीं? तो देखो, अभी के अकॉर्डिंग तो माइंड फ्लेयर मर चुका है। बाद में अगर 3-4 साल बाद, 5 साल बाद ये डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें फिर से बनाना है एक नया सीजन, या फिर इसका एक अलग स्पिन ऑफ बनाएंगे जिसमें माइंड फ्लेयर की ही बात करेंगे, तो क्या पता उसे जिंदा वगैरह कर दे। बाद में मूड पलट जाता है किसी का भी जब पैसों की बात आती है तो। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग तो माइंड फ्लेयर इज डेड, क्योंकि इस चीज़ को एंडिंग मोमेंट्स में बहुत अच्छे से बताया गया कि वेक्ना गया तो माइंड फ्लेयर गया। हेनरी ने खुद बोला, जब विल उसको कह रहा था कि तुम हमारी हेल्प करो इसको मारने में, तो कहता है हेनरी कि नहीं, इट नीड्स मी, यानी कि माइंड फ्लेयर को मेरी नीड है। माइंड फ्लेयर इसलिए खत्म हो गया बिकॉज वेक्ना खत्म हो गया, वरना माइंड फ्लेयर को भी मारना शायद इतना आसान नहीं होता। वेक्ना को मारना इतना आसान इसीलिए हो गया शायद से क्योंकि वो केव्स में चला गया था एंड वहाँ पे वो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका था। मेंटली कमज़ोर करके ही मारना वेक्ना को एक आखिरी चांस बचा हुआ था।
था एंड विल ने बहुत अच्छे से अपने रोल को निभाया। वो वेक्ना के माइंड में घुस के उसको काफ़ी मेंटली कमज़ोर भी कर देता है। दूसरा, वेक्ना ने केव वगैरह में देख भी लिया कि क्या कुछ हुआ, तो हर तरफ से वेक्ना को मार मिल गई थी, इसलिए वेक्ना गया एंड वेक्ना गया तो माइंड फ्लेयर गया, क्योंकि पहले भी तुम देखो तो माइंड फ्लेयर एक्टिव नहीं था डायमेंशन एक्स में। वो तो अभी हमने फाइनल एपिसोड में देखा कि वो लाइफ में वापस आया, वरना माइंड फ्लेयर तो ऐसा लग रहा था कि मर सा ही गया। तो इसलिए माइंड फ्लेयर को वेसल की नीड होती है एंड जो उसका मेन वेसल था, वो पहला वेसल हेनरी था, वेक्ना था, एंड जब वही खत्म हो गया तो माइंड फ्लेयर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए माइंड फ्लेयर को मारना इतना ईजी हो गया। आई स्टिल थिंक कि जो फाइट है वो लंबी हो सकती थी, बट देयर आर रीजंस जो कि सेंस बनाते हैं। एंड में हमने देखा कि फाइनल स्क्रीन में एक किताब बंद होती है, एक्चुअली एक गेम बंद होता है, नॉट रियली अ बुक, एंड हम देखते हैं कि उसमें पोस्टर है स्ट्रेंजर थिंग्स का एंड नीचे लिखा हुआ है फिक्शनल गेम। तो क्या ये सब कुछ माइक का कैंपेन था? ये बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए देख के कि क्या ऐसा दिखाना चाह रहे हैं, क्या फाइनल में बेसमेंट सीन भी दिखाया, क्या ये लोग ऐसा तो नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स ये जो भी कुछ आपने सीजन 1 से 5 तक देखा वो कुछ रियल था ही नहीं, वो माइक का कैंपेन था? ऐसा नहीं है भाई, जो भी था वो सब कुछ रियल था। ये बस इन्होंने एक अलग ग्राफिक दिखाई है, एनिमेशन दिखाई है। ये डंजन्स एंड ड्रैगन्स जैसा ही अपना एक गेम दिखा रहे हैं। अब हो सकता है इसको बाद में मार्केट में डाले भी, बेचने के लिए भी वहाँ से प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये माइक का मान के चलो कैंपेन था। ये बस सिंपल एक ग्राफिक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा इस पे पीछे पड़ने की नीड नहीं है। बहुत ज़्यादा होगा तो इतना मान लो कि ये गेम आ जाएगा स्ट्रेंजर थिंग्स नाम का। बाकी हम लोग बात करेंगे हॉपर की। हॉपर ने मॉन्टॉक की बात की, जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो, मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक रियल बुक है एंड मॉन्टॉक प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें लिखी गई है कि गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट करती थी बच्चों पे, मॉन्स्टर वगैरह जो भी कुछ मेंशन्ड है वो स्ट्रेंजर थिंग्स के बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि स्ट्रेंजर थिंग्स शायद उसी से इंस्पायर्ड है। एंड यहाँ पे एंडिंग में हॉपर ने मॉन्टॉक की बात करके रिवील भी काफ़ी साफ कर दिया कि एक्चुअली में स्ट्रेंजर थिंग्स जो है वो मॉन्टॉक प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है। ऑल्सो आप कह सकते हो कि शायद ये स्पिन ऑफ आने वाला है मे बी हॉपर का, क्योंकि हॉपर जाने वाला है मॉन्टॉक में, वहाँ पे वो वापस से एज अ कॉप कंटिन्यू करेगा। एंड मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक किताब है, तो क्या पता मॉन्टॉक में भी सेम ऐसे कांड हो रहे होंगे। तो ये पॉसिबल है कि जो स्पिन ऑफ आएगा, आई थिंक स्पिन ऑफ आएगा एंड वो कंफर्म भी है कि आएगा, लेकिन जो आएगा मुझे लगता है वो हॉपर के ऊपर आएगा। बहुत सारे पोटेंशियल्स आपको दिखेंगे स्पिन ऑफ के लिए। 11 अगर एक्चुअली में जिंदा है तो 11 का स्पिन ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, हॉपर का स्पिन ऑफ देखने को मिल सकता है, स्टीव हो गया, नैंसी हो गई, या फिर ये जो अपनी इधर वाली गैंग है रॉबिन जॉनथन वाली, इनका स्पिन ऑफ हो सकता है। इन लोगों ने भी प्रॉमिस किया है कि ये लोग मिलने वाले हैं, ये लोग आपको हैंग आउट करते हुए दिखेंगे बाद में। या फिर अपने जो नए बच्चे हैं डायरेक्ट हॉली, इनका भी स्पिन ऑफ आ सकता है। माइक जब देख रहा था अपने स्टेयर से, बेसमेंट के स्टेयर से, तो वो सिर्फ नॉर्मल बच्चों को नहीं देख रहा था, शायद वो स्पिन ऑफ्स को भी देख रहा था। तो बहुत सारे पोटेंशियल है स्पिन ऑफ के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हॉपर के चांसेस ज़्यादा हैं। 11 का मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 11 का स्पिन ऑफ आएगा तो एंडिंग रून हो जाएगी। फिर बात आएगी कि जब 11 को जिंदा ही रखना था तो अलग करने की कोई नीड नहीं थी, इससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं। तो आई थिंक कि हॉपर का स्पिन ऑफ आएगा एंड शायद मे बी उसी में शायद इंक्लूड कर दे नैंसी वगैरह को भी। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट आप किताब पढ़ना चाहोगे तो आप, मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा, आप कमेंट्स अगर कर दोगे मॉन्टॉक प्रोजेक्ट पे, तो मॉन्टॉक प्रोजेक्ट पे एक वीडियो बना देंगे। शायद मुझे लगता है मॉन्टॉक प्रोजेक्ट का एक स्पिन ऑफ आ सकता है एंड आई थिंक उसमें हॉपर का मेन रोल होगा। फिलहाल भाई यही है एंडिंग स्ट्रेंजर थिंग्स की, जो कि मुझे लगा एक्सप्लेन करनी चाहिए। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कॉमेंट में, मैं देखूंगा, उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। एंड जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड जो कंप्लीट रिव्यू है वो मैं सुबह में ही डाल चुका हूँ, इधर एंड स्क्रीन में वीडियो आ जाएगी, जाके देखिएगा। चैनल पे भी जाइएगा तो जस्ट इस वीडियो के नीचे ही आपको दिखेगी वीडियो, कंप्लीट रिव्यू एंड ब्रेक डाउन मैंने वहाँ पे किया है फिनाले का, तो आप जाइए वहाँ पे उस वीडियो को देखें। एंड अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।